मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो हम क्रम से तीनों कालों को समझेंगे। पहला है पुरापाषाण काल। इसकी जो समय अवधि थी वो 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक थी। इस समय मानव जीवन निर्वाह शिकार पर आधारित था। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई और पुरापाषाण काल 3 भागों में विभक्त हुआ। पहला भाग कहलाता है निम्न पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। मध्य प्रदेश में जो इससे संबंधित साक्ष्य मिलते हैं वो साक्ष्य मिलते हैं भीमबेटका से, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। दूसरा जो पाषाण काल का जो दूसरा भाग है वो कहलाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की जो समय अवधि थी वो है 10,000 से लेकर के 7,000 ईसा पूर्व तक की। मानव जीवन निर्वाह पशुपालन पर आधारित था। मध्य प्रदेश में इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो आदमगढ़ होशंगाबाद से मिलते हैं। उसके बाद हम आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में की जो समय अवधि थी वो समय अवधि है 7,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक का। इस समय मानव जीवन का जो निर्वाह है वो कृषि पर आधारित था। इस समय पहिए का आविष्कार हो चुका था। मध्य प्रदेश में इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं हटा, संग्रामपुर घाटी दमोह से तथा मामा भांजा शैलाश्रय पचमढ़ी से। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या था और प्रागैतिहासिक काल से संबंधित मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से क्या क्या पाया गया है। यह वह काल है जब मनुष्य ने पत्थरों के ही उपकरण औजार निर्मित किए और खानाबदोश जिंदगी की शुरुआत की। इस पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ताम्रपाषाण काल भी प्रागैतिहासिक के अंतर्गत गिना जाता है। यद्यपि इस काल में पाषाण के साथ साथ तांबा धातु का प्रयोग भी मानव करने लगा था। इस प्रकार प्रागैतिहासिक को 2 भागों में बांटा जाता है। एक कहलाता है पाषाण काल और दूसरा कहलाता है ताम्रपाषाण काल। तो आइए हम पहले पाषाण काल को विस्तार से पढ़ते हैं। पाषाण काल जिसकी की समय अवधि है 40 लाख ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। मध्य प्रदेश में पाषाण कालीन मानव विचरता था। इसके साक्ष्य यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पूर्व पाषाण काल में बिना बेंट के औजार थे, जिनमें से हस्त कुठार प्रमुख था। मध्य पाषाण काल से औजारों का आकार छोटा होना शुरू हो गया था। चंबल, बेतवा, नर्मदा आदि घाटियों में ऐसे औजार बहुतायत मात्रा में मिलते थे। नवपाषाण काल भारत की तरह मध्य प्रदेश में भी लगभग 7,000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसुला, रचक, घन जैसे औजार यहाँ मिलते थे। मनुष्य ने इसी काल में कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण और अग्नि प्रयोग जैसे क्रांतिकारी कार्यों को अपनाया था। ऐरण, गढ़ी मोरेला, कुंडम, जतकारा, बहुलई, बुसीना, मुनई, जबलपुर, दमोह, नांदगांव हट्टा, होशंगाबाद से इस युग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं।
प्रागैतिहासिक स्थल में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद जिले में है। यह मध्य पाषाण कालीन है। होशंगाबाद के निकट नर्मदा तट पर स्थित आदमगढ़ प्रागैतिहासिक मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है। यहाँ की प्रमुख विशेषता है गुफा शैलचित्र, जो कि प्रागैतिहासिक काल के हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, वह है भीमबेटका। भीमबेटका जिला रायसेन में स्थित है। प्रागैतिहासिक मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति के साक्ष्य भोपाल से 40 किलोमीटर दूर विंध्य की पर्वतों के बीच स्थित भीमबेटका में से यहाँ के शैलाश्रय मिलते हैं। भीमबेटका में ऊंचे ऊंचे पत्थर के टीलों के मध्य लगभग 500 संख्या में गुफाएं पाई गई हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से गुहा चित्र या शैलाश्रय हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। भारत में जितने चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले शैलाश्रयों की संख्या अधिक है। होशंगाबाद, सागर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर, रायगढ़, सीहोर, रायसेन, पूर्व निमाड़, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, दमोह, पन्ना, नरसिंहपुर जिलों में चित्रित शिलाश्रय मिले हैं। अधिकांश गुफा चित्रों में लाल सफ़ेद, काले नीले एवं पीले रंग का उपयोग किया जाता है। इन गुफा चित्रों में पशु पक्षियों का शिकार, जानवरों की लड़ाई, पारस्परिक युद्ध, पशुओं की सवारी, गीत, नृत्य, पूजन, मधु संचय तथा घरेलू जीवन से संबंधित अनेक दृश्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी जानकारी जो थी, वो सारी जानकारी थी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पाषाण काल से। अब हम इसमें आगे देखेंगे ताम्र पाषाण काल को। ताम्र पाषाण काल की जो समय अवधि थी, वो 2000 से 900 ईसा पूर्व तक की रही है। ताम्र पाषाण युग से तात्पर्य उस कालखंड से है जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबा धातु का उपयोग शुरू किया। मालवा में वृषभ मूर्तियां पर्याप्त मात्रा में मिली हैं। मध्य प्रदेश में मालवा और उसके निकट ताम्र पाषाण कालीन कुछ स्थल विद्यमान हैं जो निम्नलिखित हैं। जिस प्रकार से हमने पाषाण काल के प्रमुख स्थलों का अध्ययन किया, उसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि वे कौन से स्थल हैं जो ताम्र पाषाण काल में प्रमुखता रखते हैं। इसमें सबसे पहला स्थान है कायथा। यह उज्जैन जिले में छोटी सिंधु नदी के तट पर उत्खनन से प्रकाश में आया। यह पहली ताम्र पाषाण कालीन बस्ती थी जिसका अस्तित्व 2015 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ से कंकण, शैनी, कुल्हाड़ियाँ, तांबा धातु मिली हैं। तांबा और मिट्टी की पशु आकृतियाँ भी यहाँ से मिली हैं। लाल मृत भांडों पर काले रंग के चित्र मौजूद हैं। कायथा वराह मिहिर की जन्मभूमि है। यह जो फैक्ट है, ये याद रखने वाला फैक्ट है कि कायथा जो है वो वराह मिहिर की जन्मभूमि है। अगला जो प्रसिद्ध स्थल है जो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, वह है एरन। एरन सागर जिले में स्थित एरन है, जिसका प्राचीन नाम एरिकीन था। इस ताम्र पाषाण कालीन बस्ती का समय 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, सोने के गोल टुकड़े, मिट्टी की पशु आकृतियाँ, काले लाल मृदभांड, चित्रित मृदभांड, ताम्रकालीन बस्ती आदि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से अगला महत्वपूर्ण स्थान है नवदा टोली। नवदा टोली महेश्वर में नर्मदा तट पर स्थित है। इसका ताम्र पाषाणिक अस्तित्व 1660 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। यहाँ की झोपड़ी नुमी जो मिट्टी के घर के साक्ष्य मिले हैं, वो चौकोर, गोल तथा आयताकार होते थे। चूल्हे, परिवहन की गाड़ी, काला लाल मृतभांड, गेहूं, चना, मटर, मसूर की खेती, तांबे और पत्थरों के औजार के साथ
विदेशियों के अप्रवास के साक्ष्य मिलते हैं। यह जो नगर था वह एक सुनियोजित नगर था। अगला महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है आवरा। आवरा मंदसौर जिले में स्थित है। आवरा ग्राम से ताम्रपाषाण काल से लेकर गुप्त काल तक विभिन्न अवस्थाएं एवं संबंधित सामग्री मिली है। इस काल के निवासी चित्रित लाल काले सफ़ेद रंग से रंगे और उत्कीर्णित भांड का प्रयोग करते थे। यह सभ्यता महेश्वर, नावदा टोली, नागदा आदि ताम्रपाषाणिक युगीन सभ्यता के समकालीन थी। अगला स्थान है डांगवाल। गत शताब्दी के उत्खनन से प्रकाश में आई ताम्रपाषाणिक बस्ती जो उज्जैन से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला महत्वपूर्ण स्थान है नागदा। यह उज्जैन जिले से चंबल नदी के तट पर है। इस ताम्रपाषाणिक बस्ती से भी मृदभांड और लघु पाषाण के अस्त्र आदि मिले हैं। इसके अतिरिक्त जो स्थान मिले हैं उन स्थानों में है आजाद नगर, जो कि इंदौर मूसाखेड़ी में भी ताम्र पाषाणिक जो बस्ती है वो मिली है। अगला स्थान है खेड़ी नावा, जो कि होशंगाबाद में स्थित है। 1500 ईसा पूर्व पुरानी ताम्रपाषाणिक बस्ती है। इन सब के अलावा भी जो अन्य स्थल हैं उनमें से महेश्वर, बेसनगर, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, पश्चिम निमाड़, धार, जबलपुर, भिंड में स्थित 30 से अधिक ताम्रपाषाणिक बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार से हमारा यह जो नोट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित था वो नोट्स कंप्लीट हुआ है। अब हम इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। भीमबेटका को किसने खोजा? तो आप दिए गए ऑप्शंस को पढ़ेंगे। डॉक्टर H.D. सांकलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर और डॉक्टर राजबली पांडे। तो किसने ढूंढा था? इसका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए कि भीमबेटका को किसने ढूंढा था? भीमबेटका को ढूंढा था डॉक्टर राजबली पांडे ने। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो उत्तर दिया गया है यह उत्तर सही नहीं है, क्योंकि इसका जो उत्तर है ये गलत उत्तर दिया हुआ है। इसमें आप लोग करेक्शन कर लेंगे। इसका जो उत्तर है ये डी नहीं आएगा। इसका जो उत्तर है ये उत्तर इसका जो है ये सी जो है इसका सही उत्तर है। डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने इसे ढूंढा था। तो आप इसका करेक्शन कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25,000 लघु पाषाण उपकरण निम्न में से किस शैलाश्रय से प्राप्त हुए हैं? तो आइए चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। आदमगढ़ शैलाश्रय, भीमबेटका शैलाश्रय, बाघ की गुफाएं और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 25,000 लघु पाषाण उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हमें? ये हमें प्राप्त हुए हैं आदमगढ़ शैलाश्रय से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें ये? आदमगढ़ शैलाश्रय से। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र से मध्य पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के उपकरण प्राप्त हुए हैं? आप ऑप्शन देखिए कौन सा सही है इसमें से। ऑप्शन को पढ़िए। तो इसका सही ऑप्शन है बाघ की गुफाएं। ये इसका सही उत्तर है, बाघ की गुफाएं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीप से बनी वस्तुएं निम्न में से किस शैलाश्रय से प्राप्त हुई हैं? चलिए देखते हैं इसमें कौन से ऑप्शन दिए गए हैं।
सीप से बनी वस्तुएं किस शैलाश्रय से प्राप्त हुई है? आदमगढ़ से, बाघ की गुफाओं से, भीमबेटका से या उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो कहाँ से मिली है? ये जो हमें मिली है वो आदमगढ़ से मिली है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंग्रामपुर घाटी से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पुरापाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, नवपाषाण काल के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेवरी गुफा, मनु आश्रम, टेकरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है, जहां से नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? आइए देखते हैं इससे संबंधित ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है भोपाल, जबलपुर, दमोह और सागर। बताइए इनमें से कौन सा आंसर इसका सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात भोपाल जिला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, लमेटा घाट तथा तिलवाड़ा घाट क्षेत्र पाषाण काल के किस युग की मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ऑप्शन पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है उत्तर पाषाण काल, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो इसका ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी जो है वो सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करिए। इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे तो उसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि असत्य कथन का चयन करना है इसमें से। तो पढ़ते हैं कथनों को। लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य ग्वालियर, भिंड क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी, मध्य पाषाण युग में भीमबेटका से ब्लेड अवयव की खोज हुई है। रीवा सीधी क्षेत्र में पाषाण कालीन स्मारकों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ऑप्शन डी है, निसार अहमद द्वारा रीवा सतना क्षेत्रों में उत्खनन किया गया है। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है, मतलब इसमें से जो असत्य कथन है वह है कि निसार अहमद द्वारा रीवा सतना क्षेत्रों से उत्खनन किया गया है। ये गलत है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो ऑप्शन डी सही था। अब हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न 9, पुरापाषाण काल को कितने उपकालों में बांटा गया है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर आपने बहुत ध्यान से नोट्स को पढ़ा है तो आप इसका आंसर बता देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए जाते हैं? ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए जाते हैं? बाघ की गुफाएं, सोनागिरी, उदयगिरी या भीमबेटका? तो इसका सही उत्तर क्या है? भीमबेटका है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 11, ताम्रपाषाण कालीन तांबे के उपकरण तथा चांदी के आभूषण निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न भी हमारे नोट्स से संबंधित है। आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। उज्जैन या विदिशा, मंदसौर, बालाघाट, सागर या उज्जैन, जबलपुर या बालाघाट? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जबलपुर या बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों या स्थलों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो आपको बताना है इसमें से कि असत्य कथन कौन सा है। आप देखेंगे इसमें से कि आवरा कहाँ है? मंदसौर जिले में है। नौदा टोली कहाँ है? नौदा टोली जो है वो
खरगोन जिले में है। आप देखते जाइए इसमें से कौन सा गलत है। कायथा उज्जैन में है, डांगवाल श्योपुर या उज्जैन में है। तो इसका जो ऑप्शन डी है कि डांगवाल जो है ये श्योपुर या उज्जैन में है, ये गलत है। अगले प्रश्न 13 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा दमोह का प्राचीन नाम है? दमोह का प्राचीन नाम क्या है? दशान, दशपुर, तुंडीकर या अनलपुर? तो इसका सही जवाब है कि दशान। दमोह का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? आपका तुंडीकर जो है ये इसका प्राचीन नाम है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से पुरातत्ववेत्ता नर्मदा घाटी सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं थे? आपको ये चूज करना है कि कौन इसमें सम्मिलित नहीं थे। डी टेरा, पीटरसन, ए.पी. खत्री, एच.डी. सांकलिया, एच.सी. सुपेकर, आर.बी. जोशी, बी.बी. लाल और निसार अहमद? तो इसका जो ऑप्शन डी है, जिसमें बी.बी. लाल और निसार अहमद शामिल हैं, ये नर्मदा घाटी का जो सर्वेक्षण हुआ था वो इसमें शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में स्तनपायी जानवर के जीवाश्म साक्ष्य निम्न में से किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा नदी घाटी से, चंबल नदी घाटी से, बेतवा नदी घाटी से और सोन नदी घाटी से? क्या पूछा जा रहा है? स्तनपायी जानवर के जीवाश्म के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही जवाब है उत्तर ए। उत्तर ए मतलब नर्मदा घाटी क्षेत्र से मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नर्मदा घाटी के पिपरिया क्षेत्र में उत्खनन पुरातत्ववेत्ता सुपेकर तथा सांकलित द्वारा कितने उपकरण इकट्ठे किए गए थे? तो इसका सही जवाब है कितने उपकरण इकट्ठे किए गए थे? 800 उपकरण इकट्ठे किए गए थे, मतलब ऑप्शन सी इसका सही है। महेश्वर जिले से पुरापाषाण कालीन कितने उपकरण संग्रहित किए गए हैं? महेश्वर से कितने किए गए हैं? देखिए वो जो हमने पढ़ा था वो नर्मदा घाटी से था, जिसमें से 800 उपकरण थे। अब महेश्वर जिले से कितने इकट्ठे किए गए हैं? 300, 400, 500 या 600? तो इसका सही जवाब है, क्या आ रहा है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अर्थात 400 उपकरण इकट्ठे किए गए थे। मंदसौर जिले में किस नदी क्षेत्र का सूक्ष्म सर्वेक्षण चंबल घाटी पुरातत्ववेत्ता ए.पी. खत्री द्वारा किया गया है? तो इसमें से आप नाम पढ़ें, किसने किया है? शिवना नदी क्षेत्र, बेतवा नदी क्षेत्र, नर्मदा नदी क्षेत्र और चंबल नदी क्षेत्र? तो कहाँ का किया है? शिवना नदी क्षेत्र का किया गया है। अगले प्रश्न 19 की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी घाटी का सर्वेक्षण निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया है? बेतवा नदी घाटी का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब ए.पी. खत्री द्वारा बेतवा नदी का जो सर्वेक्षण है वो किया गया है। आल्विन द्वारा मध्य पुरापाषाण कालीन सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया गया था? इस प्रकार के प्रश्नों में आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि क्या कहा जा रहा है? सर्वेक्षण नहीं किया गया था, नहीं पे आपको ध्यान देना है। पांडव झरना, वपेन नदी, कन्हारी मैदान और करहरिया? तो किसमें आल्विन द्वारा किसमें नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर है करहरिया में नहीं किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंजर नदी तट पर स्थित बैम्बनी के दौरान निम्न में से किस पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कौन से कालीन हैं? मध्य पुरापाषाण काल के हैं, पूर्व पाषाण काल के हैं, पुरापाषाण काल के हैं या उच्च पुरापाषाण काल के हैं? तो कब के मिले हैं? उच्च पुरापाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न 22 की ओर चलते हैं। भीम पैठिका
की गुफाओं के उत्खनन में ब्लेड अवयवों का रेखांकन निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया है? भीमबेटका का संबंध किससे है? वी मिश्रा से है। किससे है? वी मिश्रा से है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में नवपाषाण कालीन उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हमें नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? होशंगाबाद जिले से, दमोह से, जबलपुर जिले से। ये ऑप्शन जो है ये उसका ऊपर नीचे हो गया है, या उपरोक्त सभी से। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी से हमें प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में पाषाणकालीन युग के साक्ष्य किस क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं? फिर से उसी प्रकार का प्रश्न आ गया कि क्या दिया गया है? नहीं हुए हैं। नहीं पे आपको फिर से ध्यान देना है। नर्मदा घाटी, आदमगढ़ क्षेत्र, नरवर क्षेत्र और पचमढ़ी क्षेत्र। तो कहाँ से नहीं मिले हैं आपको? नरवर क्षेत्र से नहीं मिले हैं। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्लैग पर्थ के साक्ष्य नर्मदा घाटी के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न 21 है, रीवा, सतना, सीधी जिलों में निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में से 100 में से अधिक पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी।